नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन आयोग को लेकर, क्योंकि परिसीमन आयोग के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि इस महीने के अंतिम तक सरकार जो है वो रिपोर्ट को सबमिट कर देगी और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों पर फैसला आ सकता है और केंद्र द्वारा सुरक्षा समेत सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें कि परिसीमन आयोग का जो टेन्योर है वो मई में खत्म होने वाला है और उससे पहले ही इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो महीने के अंत तक यानी कि अप्रैल माह के अंत तक यहाँ पर सौंप दी जाएगी सरकार को और उसके बाद रिपोर्ट सौंपने के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का जो फैसला है वो लिया जाएगा। परिसीमन आयोग को 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी और एक्सटेंशन खत्म होने से पहले ही जो रिपोर्ट है उसे सबमिट कर दिया जाएगा, क्योंकि परिसीमन आयोग की जब यहाँ पर देखने को मिला कि डेलीगेशंस आए थे, डेलीगेशंस ने मीटिंग की, यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई और प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई और उसके बाद 3 दिवसीय दौरे के बाद जब वापस गए हैं तो अब जो फैसला है वो ये सामने आया है कि परिसीमन आयोग के इस महीने के अंत तक जो सरकार को रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं। पब्लिक डोमेन में जब ड्राफ्ट को रखा गया था तो ड्राफ्ट में बहुत से बदलाव होने की बात की गई थी, चाहे वो जम्मू से हो चाहे वो कश्मीर से हो। तो क्या अब उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, वो जो बदलाव बोले जा रहे थे क्या उनको ध्यान में रखा जाता है और जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी रिपोर्ट में क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, ज्योग्राफिकली बात करें या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और परिसीमन आयोग ने यह भी कह दिया है कि अप्रैल माह के अंत तक जो रिपोर्ट है उसे सबमिट कर दिया जाएगा और केंद्र जब ये इलेक्शंस विधानसभा चुनावों का फैसला करेगी वो रिपोर्ट देखने के बाद और रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद ही विधानसभा चुनाव का जो दौर है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। इसी के साथ केंद्र के द्वारा सुरक्षा समेत सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही जो इलेक्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर में घोषित कर दी जाएंगी। बाकी राज्यों में जिस तरीके से इलेक्शंस हो रही थी और वहीं पर देखने को मिला था कि इलेक्शंस को लेकर पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वो हो रही थी, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पर दस्तक दी और यहाँ पर वापस से शुरू किया गया कि किस तरीके से डोमेन्स बनाए जाएंगे और जोग्राफिकल एरिया को ध्यान में रखकर, पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फिर ड्राफ्ट तैयार होने के बाद से पब्लिक डोमेन में जब ड्राफ्ट को रखा गया और उसमें चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर एक शख्स की राय मांगी गई और पब्लिक डोमेन के बाद जब ड्राफ्ट को तैयार किया गया है और 3 दिवसीय दौरे के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अप्रैल माह के अंत तक जो रिपोर्ट है उसे सबमिट किया जाएगा और उसके बाद देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की क्या कुछ घोषणा की जाती है, कब जो विधानसभा चुनाव है ये होंगे। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकली देखा जाए बहुत सी पार्टीज ऐसी थी जिनको डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो पहले ड्राफ्ट बनाया गया था उससे काफी ज्यादा परेशानी थी और बहुत चीजें थी जिसमें बदलाव होने की बात कही जा रही थी। तो चलिए आइए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, आपसे पहले जानना चाहेंगे रिपोर्ट का जो सबमिट करने की बात है वो अप्रैल माह के अंत तक कहा गया है कि अब अंत में जो रिपोर्ट है उसे सबमिट किया जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट में जो बदलाव की करने की बात की गई थी, जो पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट लाया गया था, तो क्या लगता है कि अब जब रिपोर्ट सबमिट होगी किन चीजों पर ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है, किन ऐसी चीजें जो है जिनको ज्योग्राफिकली कौन से पैरामीटर्स ऐसे होंगे जिन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है, क्योंकि उनका जो टूर कश्मीर और जम्मू का था वो इख्तिताम पजीर हुआ और आखिरी बार जिस वक्त कश्मीर में कई एक लीडरान मिले, कई पार्टियां मिली और करीबन 400 के करीब डेपुटेशन जो हैं इलेक्शन कमीशन या बाकी मेंबरान के मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के परिसीमन कमेटी के साथ मिले और 400 के आसपास खुद डेपुटेशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन की प्रेस रिलीज में आई। जम्मू में बहुत सारे मामलात हैं और जम्मू में जो सुरजीतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लेकर बड़ा चर्चा हुआ और उसके बाद आरएसपुरा के साथ उसे जम करना, उसके बाद उसको एससी यानी शेड्यूल कास्ट उसको रिजर्व करना, उस पर अभी भी जो है हतमी फैसला आया चाहता है। इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़ और बाकी इलाकों में अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज खड़ा कर जी कश्मीर को
और जम्मू को मजीद का जो कॉन्फ्रेंस है वो दे देना, सेगमेंट दे देना। उसके बाद इन कॉन्फ्रेंस का बैठक का दौर खत्म हुआ और आखिरी बात अब वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उनका काम जो है वो आने वाले दिनों में अब इलेक्शन की ओर देखेगा। यानी इलेक्शन कमीशन जो है अब इस डिलिमिटेशन कमीशन के परिषद का होने के बाद अब आपके सामने बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में किस वक्त विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन बड़ी एक खबर है कि चुनाव को कराने से या नोटिफिकेशन निकलने से पहले जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, अपनी पार्टी CPIM और जो दूसरी पार्टी में चले गए। अपनी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, इन पार्टी लीडर बाकायदा तौर पर मशावरत होगी। ये मानना है सोर्सेज के हवाले से कि जो होम मिनिस्ट्री है वहां से वो कश्मीर में जो मुख्तलिफ पार्टियां उनसे मशवरा करेंगे और मशवरा करने के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम पर भी बात करनी होगी। अगर आपको अब 90 का बाद अगर आपको 80 लोग नजर आएंगे, करीबन 20 कंस्टिट्यूएंसीज में लीडर इलेक्शन लड़ते रहे, जिसका गालिब मतलब होगा आपके पास 1800 कैंडिडेट्स होंगे और उनकी मुनासिब सिक्योरिटी कवर और उसके बाद पैनल्स के लिए सिक्योरिटी फराहम करना होगा, जिसके लिए समीकरण का जो काम है तकरीबन मुकम्मल हुआ। इसके बाद हो सकता है कि मई में जम्मू कश्मीर में आने के बाद इसमें 2-3 महीने और लग सकते हैं। हम ये मान के चलें कि नवंबर में गांधी जयंती मनाई जाएगी 2 अक्टूबर को, जम्मू कश्मीर में इंतखाबी बिगुल बच सकता है। बिल्कुल तजम्मुल, एक और सवाल आपसे रहेगा। सुरक्षा की भी बात आपने जिस तरीके से कही कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है विधानसभा चुनावों की घोषणा की जाएगी, और सुरक्षा अगर हम बाकी स्टेट्स के मुकाबले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ब्रॉड स्फेयर है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा इंतजाम करने पड़ेंगे और चीजों पर बहुत सेंसिटिवली यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किस तरीके से जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे और कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर बात करनी पड़ेगी? क्योंकि कमीशन के लिए मिनिस्ट्री चुका रहा 1987 से लेकर अब 2022 तक जम्मू कश्मीर में क्योंकि कितने इंसान को या कितने ही जो मिनिस्टर रह चुके हैं या जम्मू कश्मीर MLA बोलियों का निशाना अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने बनाया। उसके बाद बीते दिनों में आपने देखा होगा कि महाजन कश्मीर पर ड्राइवर पर बच्चों, सरपंचों, पुलिस अधिकारों, CRPF अधिकारों पर लगातार बटारों के हमले जारी हैं। बिल्कुल बीच में चुनाव और प्रोटेक्शन देना। और मैं आपको यकीन के साथ कहूं कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, कांग्रेस एक नेता है जो जवाहरनगर में रिहायश वजीर है, ex-MLA रह चुके हैं, सिक्योरिटी गार्ड पिकेट है वो PSO PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेशतर लीडर जो है वो सिक्योरिटी के कवर के बगैर घूम रहे हैं, जबकि से वजूद आई उनके कहीं ना कहीं उनका सिक्योरिटी कवर ज्यादा बेहतर है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें ज्यादा क्यों दिया गया, मुकाबले में बाकी पार्टी के लिए काम दोनों का मुख्तलिफ नहीं है। काम यही है कि लोगों की भलाई समाजी का जनजीवन और बात करना कि सिक्योरिटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले ही रिव्यू कर चुके हैं। जनरल पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन उससे पहले आपको सिक्योरिटी रिव्यू करना होगा और तक आते आते आपको जो सिक्योरिटी कवर भी कैटेगरी के हिसाब से लीडर के पास होता था जो नए आए हैं उनके हवाले से जो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न बड़ा अहम होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल, और वहीं पर डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अप्रैल माह के अंत तक जो रिपोर्ट सरकार को दे दी जाएगी और रिपोर्ट के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा कब होती है ये भी देखना होगा। जम्मू में अब बैसाखी को लेकर पहले देखने को मिलता था कि रणबीर नहर में जो पानी है वो छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार बैसाखी पर जम्मू की रणबीर नहर में पानी को छोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से पानी की धारा ना बहने से लोगों में मायूसी छाई हुई है। क्योंकि हर साल बैसाखी से पहले रणबीर नहर में पानी छोड़ दिया जाता था और नहर के किनारे बैसाखी का मेले में लोग लुत्फ उठाने के लिए आते थे। ना इस बार बैसाखी का मेले की इतनी चहल पहल देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि रणबीर नहर में
इस बार पानी नहीं छोड़ा गया। हर साल बैसाखी से कुछ ही दिन पहले जो है वो पानी को छोड़ दिया जाता था रणबीर नहर पर, लेकिन इस बार बिल्कुल पानी देखने को नहीं मिल रहा है। पानी को छोड़ा नहीं गया है। नहरों की सफाई का जो काम है वो किस तरीके से किया गया उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नहरें हैं वो खाली पड़ी हुई है। पानी को इस बार नहीं छोड़ा गया है, जिसकी वजह से लोगों का भी साफ कहना है कि बैसाखी से पहले ही जो पानी की धारा है उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया है और नहरों की सफाई भी पूरे तरीके से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नहीं हुई है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका यहां पर जुड़ चुकी हैं, तो रितिका से जानते हैं। रितिका, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पहले नहरों की सफाई की बात करते हैं। जिस तरीके से बैसाखी से पहले ही पानी जो था वो नहरों में छोड़ दिया जाता था, तो क्या इस बार पहले सफाई हुई है या नहीं हुई है नहरों की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, बैसाखी का त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत खास जो है वो माना जाता है। 14 अप्रैल को हर साल ये बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है और इसी दिन आपको बता दें कि बैसाखी के त्योहार पे खास तौर पे जो नहरों का पानी रोका गया होता है उसे छोड़ा जाता है, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अगर मैं बात करूं नहरों की सफाई की और पानी को छोड़े जाने की, ना ही नहरों में पानी छोड़ा गया है और उससे भी पहले अहम बात यह है कि नहरों की सफाई की जाती है, तो नहरों की सफाई का यहाँ पे जम्मू में तो कोई नामो निशान नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे प्लास्टिक के बैग, कचरा, कूड़ा, हर तरह की गंदगी जो है वो आपको इन खाली नहरों में मिलेगी और किसान जो है कहीं ना कहीं उन्हें एक निराशा जो है वो इस बार बैसाखी पे देखने को मिलेगी। जानना चाहूंगी मैं आपसे कि बैसाखी के मेले का जो आयोजन है वो जो रणबीर नहर है उसके पास किया जाता था, लेकिन इस बार इस तरीके की कोई भी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा जो बैसाखी का मेला है उसका आयोजन किया गया हो। जी, सही कहा आपने। हर बार जो है बैसाखी का मेला जो है वो लगवाया जाता है अलग अलग जिलों में। उधमपुर में जो देविका तट है उसके किनारे पे मेले 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। रियासी के भीमगढ़ किले में भी किया जा रहा है। पर अगर मैं जम्मू की बात करूं, यहाँ पे तैयारियां जो है साफ सीधे शब्दों में नील जो है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे अहम रोल जिसका अदा होता है वो है नहरों का, क्योंकि ये सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो यहाँ पे इसी चीज को इग्नोर किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि प्रशासन की तैयारियां जो है कहीं ना कहीं उनमें कमी साफ यहाँ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी रितिका, क्या किसी भी हायर ऑफिशियल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि क्यों अभी तक नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है? क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? जी, फिलहाल हर साल की तरह इस बार उनकी तरफ से क्या कुछ बातें बाहर निकल के आएंगी वो तो बाद की बात है कि पर अभी तक किसी की भी तरफ से पहल तो नहीं की गई सफाइयों की। हर साल समय रहते सफाइयां भी करवा दी जाती है और पानी भी छोड़ा जाता है बैसाखी पे, पर इस साल हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल यहाँ पे खुलती हुई दिख रही है और बाद में उनकी तरफ से इस पे क्या सफाई आएगी वो तो बात की बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका, और वहीं पर रणबीर नहर की आप जो तस्वीरें हैं साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार रणबीर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। पहले हर साल ये देखने को मिलता था कि बैसाखी से कुछ दिन पहले ही जो पानी है वो छोड़ दिया जाता था ताकि किसानों को अपनी फसलें लगाने में जो मदद है वो मिले, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से किसानों में गुस्सा भी है और मायूसी भी है प्रशासन की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं सांबा की तरफ और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है और सांबा की पल्ली पंचायत में 30,000 पंचायत प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासन की तरफ से न्योते भेजे जा रहे हैं और पंचायत दिवस पर पल्ली पंचायत में पंचायत कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरे तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। और सांबा की पल्ली पंचायत की बात करते हैं तो सांबा की पल्ली पंचायत में 30,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों की आने की उम्मीद जताई जा रही है और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासन की तरफ से न्योते भी भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ पंचायत दिवस पर पल्ली पंचायत में पंचायत कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जम्मू की तरफ पहुंच रहे हैं और सांबा में जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। अब देखना यह है कि कितने ऐसे पंचायत प्रतिनिधि हैं जिन्हें न्योते अभी तक भेज दिए गए हैं, क्योंकि
30,000 पंचायत प्रतिनिधियों की आने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा के हवाले से हो या फिर प्रतिनिधि जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पंचायत दिवस के अवसर पर पल्ली पंचायत में जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और जहां पर कॉन्फ्रेंस में खुद भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू की तरफ आ रहे हैं और जम्मू के दौरे में पंचायत दिवस को लेकर किस तरीके से बदलाव भी किए जाएंगे, क्योंकि 3 टायर सिस्टम जब लाया गया था पंचायती राज में उसमें किस तरीके से बदलाव किया जाएगा उसके बारे में भी बात की जाएगी और क्या कुछ दिक्कतें जम्मू में पंचायती राज को लेकर आ रही हैं। पंचायत जितनी भी गांव में बनाई गई है उसको लेकर क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, इसके बारे में भी इस पूरी कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी और 30,000 से ज्यादा देखने को मिलेंगे कि प्रतिनिधि जो हैं वो रुख करेंगे और यहाँ पर प्रतिनिधियों को न्योते भी भेजना शुरू कर दिए गए हैं। अब कितने प्रतिनिधि हैं जो कि पहुंचते हैं और अभी तक कौन कौन से ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनको इसको लेकर पूरे तरीके से जो न्योता है वो दे दिया गया है और 3 टायर सिस्टम पंचायती राज की बात करते हैं तो बहुत ऐसी परेशानियां हैं जो कि देखने को मिलती हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर ऋषि जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे पहले जानना चाहेंगे, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पंचायत दिवस पर और पंचायत राज के 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो कि पंच सरपंचों को देखने को मिलती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से चर्चा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 24 तारीख को देश भर में पंचायती दिवस मनाया जाएगा और यहाँ बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो सांबा जिला के पल्ली पंचायत से देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे जी। तो उसी के साथ साथ यहाँ तमाम जनप्रतिनिधियों को डायरेक्ट हम बात भी करेंगे। तमाम जो योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ योजनाएं रहती हैं उन योजनाओं को लेकर के वो अपना लेखा जोखा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अच्छी बात यह है कि वो एक सौगात भी देना चाह रहे हैं। इसी पंचायत में यहाँ पर एक सोलर प्लांट जो वो इंस्टॉल किया जा रहा है और जिसका बताया जा रहा है कि 340 घरों में यहाँ बिजली जो है सोलर प्लांट से मिलेगी। यहाँ पल्ली पंचायत में क्योंकि 500 केवी का एक बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है और लगभग 20 दिन के अंदर काम भी पूरा करना है। यानी प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन भी यहाँ से करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर बात करें, तमाम जनप्रतिनिधि जो है वो वेन्यू स्थल पर मौजूद है। हम भी इस समय पल्ली पंचायत के उसी वेन्यू स्थल पर मौजूद है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे देश को 24 तारीख को और तैयारियों को यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है और तमाम यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार अगर तुम लोगों से भी डायरेक्टली बात की जा रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। क्योंकि पंचायत की बात करें तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी का यही एक सपना है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश की पंचायतों को सशक्त करना है। और उसी के चलते आरटीआई डिपार्टमेंट की बात करें तो पंचायती के तमाम जो अधिकारी तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर वो जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथ से देश को बिल्कुल। ऋषि, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से देखने को मिल रही है, सुरक्षा के हवाले से हो या फिर प्रतिनिधियों को न्योते भेजने की तरीका हो, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वहां पर हो रही हैं? देखिए, मैं तैयारी को लेकर सबसे पहले आपको पार्टी विशेष को लेकर बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। पार्टी की बात करें तो इस समय जिला सांबा जो कि इस समय लगातार उनके जो नेता तमाम पंचायती लेवल से लेकर बात करें, बूथ लेवल पर जाकर बात करें तो रविंदर राणा खुद उनके नीचे ले रहे हैं। 2 दिन पहले वो सांबा दौरे पर पहुंचे होंगे। तमाम जो बीजेपी की कैडर से लगातार उसे जो मीटिंग हो रही है कि किस तरह से आपने व्यवस्था बनानी है, किस तरह से लोगों को पिक करना है, ड्रॉप करना है, गाड़ियों का बंदोबस्त किस तरह से करना है। जो तमाम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने आएंगे तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है उस तरह काम कर रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सारी व्यवस्था को फाइनल कर रहे हैं। तो जब से धीरे धीरे करना जो शुरू हो चुकी है, तमाम जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं, तमाम जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर जोर कर रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित की जा रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है तो उसने सांबा जिला जो गांव है वो जो रह हुआ है लगभग 30 दौरा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का है जिसमें सांबा जिला को होना है। तो यहाँ देश की जब तक वो संबोधित करेंगे, लेकिन आपको बताते चलो कि पहले जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का वो भी शिक्षार्थी को 24 तारीख को कर्मचारी से संबोधन करने वाले थे देश भर में। लेकिन अब वो वहां से समाजित करके यहाँ जम्मू कश्मीर में सांबा जिला की पल्ली पंचायत में ये कार्यक्रम रखा गया। तो बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन उसके साथ साथ तमाम कई अलग अलग जो बर्निंग इश्यूज हैं उसके ऊपर भी शिकायत है।
क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे एक विजिट के दौरान आपने देखा कि नगर कितना बड़ा है और कई जम्मू कश्मीर में वो यहाँ से चुनाव को बिल्कुल नहीं बजा सकते, इसको लेकर हमें अवगत रहना जैसे कुछ बातचीत कि पंचायती लेवल को तो खासकर विश्व से बोल सकते हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में यहाँ चुनावों का बिल्कुल भी सोच सकते हैं। पहलू के साथ देखा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के दौरे को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और वहीं पर सांभा में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। पल्ली पंचायत की बात करें तो पल्ली पंचायत में 30,000 के प्रतिनिधियों के करीब आने की वहां पर संभावना जताई जा रही है और जिसको लेकर तैयारियां पूरे तरीके से की जा रही है। पंचायत दिवस पर पल्ली पंचायत में पंचायत कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल्ली पंचायत की तरफ आ रहे हैं। तो चलिए अब गुलमर्ग की तरफ चलते हैं, गुलमर्ग के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए एक तोहफा यहां पर दिया गया है और आपको ये भी बता दें कि पर्यटकों को एक बड़ी सौगात मिली है क्योंकि गुलमर्ग में सेल्फी पॉइंट की शुरुआत कर दी गई है और पर्यटकों को सेल्फी पॉइंट का लुत्फ उठाने को गुलमर्ग में मिलेगा। कश्मीर घाटी की सैर के लिए इस साल रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा पूरी जिम्मेदारी भी ली जा रही है और अपने फर्ज भी निभाया जा रहा है। और इसी कड़ी में गुलमर्ग में सेल्फी पॉइंट की शुरुआत कर दी गई है क्योंकि 2 साल के बाद कोविड का जब पीरियड खत्म हुआ उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि कश्मीर घाटी में बड़ी तादाद में जो सैलानी है वो पहुंच रहे हैं और इसी की शुरुआत करते हुए पर्यटक विभाग ने गुलमर्ग में सेल्फी पॉइंट की शुरुआत कर दी है। और इसमें पर्यटकों को क्या कुछ मिलेगा और किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है पर्यटकों का, चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो इशफाक से जानते हैं। इशफाक, पहले आपसे जानना चाहेंगे ये जो सेल्फी पॉइंट की शुरुआत की गई है इसके बाद से पर्यटकों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है? बिल्कुल पलवी जी, जिस तरह से महकमा सयाहत की तरफ से अलग अलग जो यहाँ पर जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं वही जो है यहाँ पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो यहाँ पर सैयदगाम गुलमर्ग के मेन एंट्री पॉइंट पे जो सेल्फी पॉइंट जो है इनाग्रेट किया गया है और इस सेल्फी पॉइंट से पूरा गुलमर्ग जो बाउल है और पहली बार इस तरह की जो यहाँ पर पहल की गई है जीडीए की तरफ से। तो इस तरह पे पूरा जो गुलमर्ग का बाउल है पूरे बाउल को यहाँ पर कैमरा में जो है कैद किया जा सकता है। सेल्फी के जरिए पूरे बाउल को जो है चाहे इसमें जितने भी व्यू पॉइंट्स है वो एक ही जगह पर यहाँ पर जो है कैद किए जाएंगे कैमरा में। लेकिन जिस तरीके से सयाहत की आपने बात की तो सयाहत को फरोग देने के लिए जो कि विंटर की एक्टिविटी जो अब खत्म हो गई है लेकिन समर एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए महकमा सयाहत और यहाँ पर जो जीडीए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये पहला कारनामा अंजाम दिया है कि गुलमर्ग में ताकि सयाहों को जो है यहाँ पर आके जो है यहाँ की दिलफरेब जो नजारे हैं वो यहाँ पर जो है पूरी तरह से उनके कैमरा में कैद हो सके। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर विंटर एक्टिविटीज जो अब शुरू होने वाली है कि अब क्योंकि गुलमर्ग में अभी जो गुलमर्ग का ऊपरी पहाड़ी है अफरवट पे अभी भी 2 से 2.5 फुट बर्फबारी जो है वो जमा है और यहाँ से पूरा बर्फ और यहाँ पे पूरा गुलमर्ग का बाउल जो है इस सेल्फी पॉइंट से यहाँ पर देखा जाएगा। और शाम के लिए अलग ही नजारे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो केसर का कहवा है वो यहाँ पर महकमे की तरफ से जो है शाम को जो है रखा जाएगा क्योंकि अभी जो रमजान है रमजान के दिनों में ये नहीं होगा लेकिन रमजान के बाद यहाँ पर सयाहों और मकामी लोगों के यहाँ पर महकमे की तरफ से जो पॉइंट भी रखा जाएगा जहाँ पर सेल्फी के साथ साथ यहाँ पर कहवा भी जो दिया जाएगा। और वही हमने जब अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से बात की तो उनका यही कहना है कि अब जो है आने वाले दिनों के अंदर ही बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद बूटा पथरी जो यहाँ पर मशहूर एक एरिया है जहाँ पर काफी मड हाउसेस है वहां पर उस एरिया को भी सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। और ये खुशकिस्मती की बात है कि सयाहत को विंटर्स के साथ साथ समर्स में जो है कामयाब बनाने के महकमा सयाहत और जहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से इस तरह के कार्य किए जाते हैं। हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में सयाहत को बिल्कुल। इशफाक, एक और सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, पर्यटकों की बात करें तो इस बार किस तरीके से पर्यटक देखने को मिल रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, क्योंकि कोविड के बाद से अब जो पर्यटक है वो बड़ी तादाद में गुलमर्ग हो या फिर कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं? बिल्कुल पलवी जी, आपने सही कहा। जिस तरीके से हम कोविड की बात करें, कोविड की महामारी के दौरान यहाँ पर गुलमर्ग में के लोगों को काफी मार झेलनी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर बेशतर लोगों का रोजी रोटी जो है वो गुलमर्ग से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि कोविड में जैसी नरमी होती है तो अब यहाँ पर प्रशासन ने उनको कोविड को खत्म कर दिया और यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो सयाहों की तादाद में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन होटल लिस्ट में बाज़ाब्ता गाइडलाइंस अभी भी जारी है क्योंकि होटल लिस्ट में बाज़ाब्ता चेक किया जाता है, वैक्सीन वगैरह जो है वो चेक किया जाता है, तब जाके सयाहों के साथ जो है यहाँ पर हम कहेंगे कि राहत ही मिल रही है सयाहों को। और आने वाले दिनों में मजीद यहाँ पर जो है सयाहत को जो है मजीद फरोग मिल सकता है गुलमर्ग में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक आपका जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार और गुलमर्ग की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्यटन विभाग द्वारा जो सेल्फी पॉइंट है आई लव गुलमर्ग की यहाँ पर शुरुआत की गई है और यहाँ पर पर्यटकों को और भी लुत्फ दिए जाएंगे। और जैसे ही रमजान का माह खत्म होता है उसके बाद से और भी तब्दीली जो है गुलमर्ग में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।